नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेस सेंधरा में। मैं आजाद सर आज कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सौगात लेकर आया हूं बच्चों, जिसके तहत आपका जो अभी अर्धवार्षिक का एग्जाम है ना बच्चों मैथ का, उसके लिए हम एडवांस तैयारी के लिए आपके लिए एक मैथ का पेपर लेके आए हैं बच्चों। और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन इस बार आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में मिलने की संभावना है। आपका ये जो पूरा पेपर रहेगा ना बच्चों, वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, यानी जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने पेपर बनाया है बच्चों। तो आज आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आशा करते हैं कि इन जो मैंने ये पेपर बनाया है ना बच्चों, इसमें से ही आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में आ जाएं। बढ़ते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, निम्न में से परिमेय संख्या है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है वो आपको बताना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होना जरूरी है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या वह संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना जो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो भी बटे हुए में संख्या होना बच्चों, वो नीचे क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, या फिर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए बच्चों, माइनस में नहीं होनी चाहिए। जैसे देखते हैं ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर है बच्चों √3। अब देखो √3 किसी का पूर्ण इस वर्ग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, गलत। यहाँ पे भी √2 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो ये भी हो जाएगा बच्चों हमारे पास गलत। यहाँ पे √3 है, ये भी हो जाएगा गलत। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 0। अब आप कहोगे गुरुजी 0 कैसे, तो हम 0 को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2 अनंत तक है ना बच्चों। ये ध्यान रखना आपको कि जो नीचे वाली संख्या है वो कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। तो पहले का हमारे पास जो आंसर निकल के आया ना बच्चों, वो आया ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, निम्न में से प्रत्येक में x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का गुणांक बताना है बच्चों। क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर का पूछा जाता है। इसमें पूछा है बच्चों x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी x स्क्वायर किससे गुणा हो रही है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसका आगे कुछ नहीं है, तो सबसे पहले मैं 1 लगाता हूँ बच्चों। तो जो x स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा ना बच्चों, x स्क्वायर का गुणांक वो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो x स्क्वायर किससे गुणा हो रही है, कुछ नहीं तो 1। और चिन्ह का विशेष का ध्यान रखना है बच्चों, एक x के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो ये होगा बच्चों -1। ठीक है, अभी लाइव में बच्चे कम जुड़े हैं बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके और उन्हें भी पता चल सके कि हमारा जो अर्धवार्षिक का पेपर है ना बच्चों, वो किस अकॉर्डिंग आने वाला है बच्चों मैथ का। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, बहुपद 3y - y² + 4 की घात है। अब देखो इस क्वेश्चन में और उसमें अंतर है, उसमें आपने x स्क्वायर का गुणांक पूछा था और इसमें पूछ ली है घात। क्या पूछ ली है बच्चों, घात। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे हल करते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन में जो भी सबसे बड़ी घात दिखे, वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है बच्चों, सबसे बड़ी घात है 2, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ना, वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 2। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी घात 5 होती तो राइट आंसर हो जाता 5। ओके बच्चों, जैसे एक के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने, 3x² + 5y की घात 4 + 3।
इसमें अधिकतम घात कितनी है वो आपको बतानी है, यानी घातों की संख्या कितनी है वो बतानी है। इसके आंसर आपको किसमें, कमेंट बॉक्स में बता देने हैं बच्चों। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास, निर्देशांक अक्षों के, यानी जो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। यानी जो ये निर्देशांक अक्ष है ना बच्चों, ये वाली, ये x y और y, जो इसका जो ये मूल बिंदु है ना, यानी प्रतिच्छेद बिंदु, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बच्चों हम कहते हैं क्या, मूल बिंदु। क्या, मूल बिंदु। तो इस वाले क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा ना बच्चों, वो होगा, देखो मूल बिंदु है क्या, यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में मूल बिंदु, इसका जो राइट आंसर आया वो आ गया बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक जिस चतुर्थांश में, यानी हमें निर्देशांक नहीं दे रखा है तो मैं आपके लिए एक निर्देशांक बना देता हूँ, क्वेश्चन ही बना देता हूँ यहाँ से, क्यों यहाँ पे मिसप्रिंट है छपने में। मैं बना लेता हूँ -2 और 3। ठीक है बच्चों, ये निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है या चतुर्थ में। आप तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, एक मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई से भी चतुर्थांश में हो आप उसे आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, एक प्लस बना देना है, यानी निर्देशांक बना देने, ये बनाए। ओके बच्चों, ये वाली हो गई हमारे पास x वाली लाइन, और ये हो गई हमारे पास कौन सी, y वाली लाइन। शुरुआत हमेशा कहाँ से, 0 से होती है ना, ये 0, इधर -1 -2, इधर 1 2 और 3, प्लस के ऊपर वापस प्लस में 1 2 और 3, नीचे -1 -2 और -3। अब देखो इसमें जो ये है ना बच्चों, इस खंड 1 2 3 और 4 भागों में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये है बच्चों 4 चतुर्थांश। ये तो है पहला। अब हमें ऐसा नहीं चलना सीधा घड़ी की दिशा में, नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। पहला ये हो गया हमारे पास, दूसरा ये हो गया हमारे पास, तीसरा, और ये हो गया बच्चों हमारे पास चौथा। ओके बच्चों, अब देखो इसमें हम के -2 और 3 को कौन से चतुर्थांश में आएगा, वो किस में। तो इसके बाद आपको क्या करना, सबसे पहले हमेशा हमें x वाली लाइन लेनी है बच्चों। कौन सी, x। अब देखो 0 है ना, इस खंड को बनाते हैं तो ये x वाली जो संख्या है ना इसमें, ये किस में है, ये वाली संख्या प्लस में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्लस, और फिर y का देखते हैं तो ये वाली संख्या भी किस में, प्लस में, प्लस। अगर किसी भी क्वेश्चन में चतुर्थांश में दोनों ही संख्या प्लस प्लस की हो तो वो हमेशा पहले चतुर्थांश में आता है। अब इधर सेकंड वाले में देखते हैं, पहले x का देखते हैं तो x के तो है माइनस और y के है प्लस में। अगर कोई संख्या पहली संख्या प्लस में और दूसरी पहली माइनस में और दूसरी प्लस में हो तो वो दूसरे चतुर्थांश में जाती है। तीसरे में देखते हैं, x का भी माइनस में और y का भी किसमें है, माइनस का। अगर माइनस माइनस की संख्या हो तो वो तीसरे चतुर्थांश में जाती है। इसमें देखते हैं बच्चों चौथे में, ये पहली x वाली लाइन देखते हैं तो x के तो है प्लस में और y का देखते हैं किसमें, माइनस का। अगर प्लस माइनस है तो वो चौथे चतुर्थांश में होगी। तब क्वेश्चन में हमारे पास पहले x का मान देखते हैं, यहाँ पर तो है बच्चों हमारे पास कितने, -2 और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो किसके, +3। अब यहाँ पे देखो माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में है, माइनस और प्लस है द्वितीय चतुर्थांश, यानी खंड सेकंड में। तो देखो द्वितीय चतुर्थांश कहाँ पे है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय चतुर्थांश। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, -5 और -7, ये कौन से चतुर्थांश में है। इसके आंसर भी आपको जल्दी जल्दी किसमें, कमेंट बॉक्स में देने हैं बच्चों, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको कितना समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बता देने हैं। ठीक है बच्चों, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दिए गए बिंदु, यानी ये हो गया एक बिंदु, ये हो गया क्या, एक बिंदु। सॉरी बच्चों, ये हो गया हमारे पास एक क्या, बिंदु। ये है बच्चों हमारे पास एक बिंदु। इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। देखो एक ये बिंदु है ना बच्चों, एक बिंदु से हम कितनी अनेक रेखाएं गुजार सकते हैं। देखो इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी गुजार सकते हैं, इधर भी गुजार सकते हैं, इधर भी गुजार सकते हैं,
इधर भी गुजार सकते हैं, इधर भी गुजार सकते हैं, इधर भी गुजार सकते हैं। तो एक बिंदु से है ना बच्चों कितनी रेखाएं हम गुजार सकते हैं, तो वो होता है बच्चों अनंत, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जो अनंत रेखाएं हैं ना बच्चों, वो हम एक बिंदु से गुजार सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ना बच्चों, देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अनंत, अनंत बिंदुओं से होकर गुजर सकती है एक बिंदु से। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास, 60 का संपूरक कोण। अब बच्चों सबसे पहले तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं पूरक कोण। पूरक कोण जो बच्चों 90 डिग्री का जो कोण होता है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं पूरक कोण। और जो 180 डिग्री का कोण होता है ना, उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण ये होता है बच्चों हमारे पास कितना, 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, साठ डिग्री का पूरक कोण, 60 डिग्री का संपूरक कोण। तो आपको कुछ नहीं करना, संपूरक कोण कितना 180, तो आपको 180 में से 60 घटा देना, तो आ जाएगा बच्चों 120 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री। अगर हमें इसमें पूरक कोण पूछता, क्या पूछता, पूरक, तो आपको क्या करना, 90 में से 60 घटा देते तो 30 आ जाता है इसका पूरक कोण। इससे आपके ये क्वेश्चन 1 नंबर के पूछ सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ये लो, जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। आज 35 क्वेश्चन है और अंत तक आप हमारे वीडियो के साथ जरूर बने रहे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक त्रिभुज की भुजाएं का माप, यानी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की भुजाओं का माप, यानी एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज की भुजाओं का माप है, यानी ए बराबर है 3 सेंटीमीटर, बी बराबर है बच्चों हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और सी हम यानी तीसरी भुजा मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें निकालना है इसका अर्ध परिमाप। ये है आपके चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन। इसमें चैप्टर नंबर 12 में से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो छोटा क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन। तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसको बोलते हैं हम एस बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का मान कितना है, एस बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2। 3 और 4 7, 7 और 5 कितने होते हैं बच्चों, 7 और 5 होते हैं हमारे पास कितने, 12। यहाँ पे आ जाएंगे 12 बटा 2, 2 का लगा 2 भाग 6 सेंटीमीटर। तो इसका अर्ध परिमाप एस का मान आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 6 सेंटीमीटर। अब देखो ऑप्शन में है कई 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 6। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 6 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में ये तो हो गया इसका अर्ध परिमाप। इसका आपको क्षेत्रफल यानी हीरोन का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, और वो होता है बच्चों हमारे पास, इसके आगे लगेगा क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो उसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों हमारे पास रूट कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, पहले अर्ध परिमाप का लगता है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल का लगता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हो गया हमारे पास पूरा किसका, हीरोन का फॉर्मूला। लेकिन आपको तो क्वेश्चन में बस अर्ध परिमाप ही पूछा है, तो बस आपको अर्ध परिमाप का माप ही बताना है। और ये क्वेश्चन आपके कितने नंबर का, 1 नंबर का पूछा जाता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे पास 9, 20 और 30 में वर्ग की चौड़ाई कितनी है। बिल्कुल इजी प्रश्न है बच्चों, और हम अधिकतर इन क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं, क्योंकि हमने कभी पढ़े ही नहीं ये क्वेश्चन कि कहाँ से आ जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, चौड़ाई कैसे निकालते हैं, 20 और 30, इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों, इन दोनों का अंतर है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सर्वांशम हेतु
उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे देखना बच्चों, उपयुक्त नहीं है। सर्वांग सम के 3 नियम होते हैं बच्चों। पहला होता है हमारे पास एस का नियम, एस का नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, जो भी त्रिभुज होता है ना उसकी तीनों ही भुजाएं क्या भुजाएं सेम होती हैं। यानी एक ये त्रिभुज है, इसकी ये क्या भुजाएं सेम होती है, ए बी सी, पी क्यू आर। जैसे ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये 5 है तो ये भी 5 है। जिस त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं सेम मिलती है ना बच्चों, उसमें लगता है एस का नियम। सेकंड है बच्चों, इसके अंदर हमारे पास दूसरा आ जाएगा इसमें एस ए का नियम, यानी जिसमें 2 भुजाएं, एस को कहते हैं भुजा, यानी हिंदी में पूछे तो भुजा और भुजा। दूसरा एस का नियम, यानी भुजा एंगल को कहते हैं कोण। ठीक है बच्चों, ये इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा बच्चों क्या गलत, क्योंकि एस ए का नियम हमारे कहीं भी नहीं लगता है बच्चों। इसके बाद अगले और कौन कौन से लगते हैं इसमें, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया एस ए का नियम, यानी कोण भुजा कोण का नियम। ठीक है बच्चों, एक इसमें लगता है बच्चों ए का नियम, यानी कोण और कोण का नियम। अब देखो इसमें क्वेश्चन में देखते हैं हम, एस का है, एस का है और एस का है, तो इसमें कौन सा जो गलत हो जाएगा ना, हमें गलत ही पूछा तो गलत हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी। एस ए का कहीं भी सर्वांग संख्या में नियम नहीं होता है बच्चों, और ये आपके चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हमारे पास रिक्त स्थान। अब देखो ये 10 क्वेश्चन तो थे हमारे 1-1 नंबर के। अब अगले जो 5 क्वेश्चन है ना, वो है बच्चों हमारे पास रिक्त स्थान के। यदि कोई धन पूर्णांक यानी प्लस, कोई भी संख्या जैसे प्लस की है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो धन पूर्णांक का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा। यदि 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला समीकरण युग्म है। अब देखो इसके अपरिमित हल है बच्चों, यानी इसके अनेक हल निकल सकते हैं, तो आप उसमें कोई भी लिख सकते हो, यानी इसका हो जाएगा अपरिमित हल। अपरिमित हल, कोई सा भी आप एक हल निकाल के इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया 11वां, ये हो गया 12वां। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये 3 है बच्चों। एक अद्वितीय रेखा, यानी एक कोई भी रेखा अद्वितीय रेखा कम से कम होकर कितने बिंदुओं से होकर गुजरती है, यानी जो एक अद्वितीय रेखा है ना बच्चों, वो कम से कम बिंदु 1 और बिंदु 2 यानी 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है। यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों 2 बिंदु, कितने 2 बिंदुओं से, यहाँ पे यह आएगा बच्चों 2 बिंदुओं से, 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है। ओके बच्चों, फिर है क्वेश्चन नंबर 14, 4 और 4 किस चतुर्थांश में। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, अगर दोनों ही संख्या प्लस प्लस की हो तो फर्स्ट में, पहली माइनस और बाद में प्लस हो तो ये सेकंड में, दोनों संख्या माइनस माइनस हो तो ये थर्ड में, और पहले अगर हमारे पास प्लस और बाद में माइनस हो तो ये फोर्थ चतुर्थांश में चली जाती है। अब देखो यहाँ पे चिन्ह 4 और 4 दोनों के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस प्लस की है। अगर प्लस प्लस की दोनों संख्या है तो वो कौन से चतुर्थांश में होगी, प्रथम में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास प्रथम चतुर्थांश। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो शीर्षाभिमुख कोण यानी जो आमने सामने के कोण, ये हो गया हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण ये 50 है तो ये इसके समूह, ये भी कितना होगा 50, ये 50 है तो ये भी 50। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गई बच्चों हमारे पास पहले तो 10 क्वेश्चन थे जो ABCD के, उसके बाद 5 प्रश्न रिक्त स्थान के, और अब है आगे 5
क्वेश्चन है वो सत्य और असत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, 0 एक अपरिमेय संख्या, क्या शून्य एक अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल गलत, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है। हम शून्य को p बटा क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1 0/2, ठीक है। तो ये हो गया असत्य। क्या है बच्चों? असत्य। शून्य एक क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या। सेकंड है, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं शून्य बहुपद की शून्यांक होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद की शून्यांक होती है? तो ये भी है बच्चों क्या? सत्य। ये कह रहा है बिल्कुल सत्य, ठीक है बच्चों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अगला है बच्चों 18, सत्य असत्य बताना है। a + b, सॉरी बच्चों, a + b, a - b बराबर a² - b² होता है या नहीं होता? ये आपके सर समीका का क्वेश्चन है। किसका है बच्चों? सर समीका का। अब देखो इसकी जगह हमारी जो बुक्स में है ना, वो सर समीका लिखी हुई है बच्चों, x + y x - y बराबर x² - y का स्क्वायर। तो ये सर समीका बिल्कुल राइट है बच्चों, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास सत्य। अगला है 2x - 5y बराबर 7 का केवल एक ही हल है। ये है बच्चों गलत, क्योंकि इसमें अनेक हल निकलते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 20, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा गुजर सकती है क्या? नहीं, ये भी असत्य। हमने पहले ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं गुजर सकती है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास असत्य। ठीक, ये हो गए बच्चों हमारे पास कितने क्वेश्चन? 20। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अब आएंगे हमारे पास 2-2 नंबर के क्वेश्चन। बीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x² + 3 x बराबर है 0, यानी आपको x का मान इसमें क्या रखना है? 0 रखना है। ओके, 5 के 5, x का मान कितना? 0 - 4 के 4 गुणा, यहाँ पे कोई निशान नहीं तो हम गुणे का निशान लगाते हैं। x का मान कितना? 0² + 3। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 0 - 4, 0 को 0 से गुणा किया तो 0 + 3, 0, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 + 3। यहाँ से 0 से 0 कटा तो आंसर कितने आए बच्चों? 3। ओके, ये आगे इसके आंसर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसके आंसर आपको जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताने हैं। x का मान आपको रखना है बच्चों 3। कितना? 3 रख के उसको हल करके अपने आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिससे कि मुझे भी तो पता चल सके कि हमारा द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। नोट कर लिया होगा बच्चों आपने? चलो नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने संख्याएं चेंज करके आपके लिए लाया हूं। आपको बस यदि किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ दिया जाए तो वह 25 के बराबर हो जाती है। इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करना, यानी आपको एक कंडीशन दे रखी, इसे आपको सिर्फ समीकरण के रूप में बदलना और कुछ भी नहीं करना। यदि किसी संख्या के, माना संख्या x के 5 गुना, यानी x का 5 गुना में 10 जोड़ दिया जाए तो वे बराबर 25 हो जाती है। 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x + 10 बराबर 25। ये बन गया हमारे पास क्या? कथन को निरूपित करने वाला समीकरण। ये बन गया बच्चों हमारे पास क्या? इसको निरूपित करने वाला समीकरण। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अगला है बच्चों आपको परिभाषा का। समांतर रेखा, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं?
समांतर रेखा की परिभाषा हो जाएगी बच्चों, दो भिन्न भिन्न रेखा जिनके मध्य की दूरी, जिनके मध्य की दूरी बराबर हो और वह रेखा आपस में नहीं मिलती हो, जैसे बच्चों देखो ये हो गई समांतर रेखा, यानी इनकी मध्य की दूरी भी बराबर है और ये कभी भी आपस में नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड है हमारे पास वर्ग। चार भुजाओं से गिरी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण यानी 90 डिग्री का हो और चारों भुजाएं बराबर हो, यानी एक ऐसी आकृति जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के कोण पर अंकित करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम वर्ग कहते हैं। ये बच्चों प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होना चाहिए और ये वाली दूरी भी चारों भुजाओं का मान क्या होना चाहिए? सेम। ओके बच्चों, ये हो गई हमारे पास समांतर रेखाएं और वर्ग की परिभाषा। आपके इस बार एक दो परिभाषा तो पूछते हैं, इसके अलावा आपको आयत की पूछ सकते हैं, चतुर्भुज की पूछ सकते हैं, ठीक है, रेखा की पूछ सकते हैं, बिंदु की पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सभी जो वर्ग की पूछ सकते हैं। ओके, ऐसे आपको सारी ही परिभाषा इस बार आपको देख के जानी है। ये आपके 5वें और 6ठे चैप्टर में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिए गए चित्र में, चित्र नहीं दे रखा, मैं बना देता हूं। P Q R S और T में। ठीक है बच्चों, त्रिभुज PQR बराबर है त्रिभुज PRQ के। तो हमें सिद्ध करना है बच्चों, यानी हमें आंसर निकालने कोण PQS बराबर है कोण PRT के। ये हमें क्या निकालने बच्चों? इसके हमें आंसर निकालने। ओके बच्चों, अब देखो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 180, और ये वाला कोण भी कितने डिग्री का है? 180। तो हम यहां से चलते हैं, कोण PQS, कोण PQS प्लस कोण PQS प्लस कोण PQR, कोण PQR बराबर कितना होता है? 180। वापिस अब यहां से PRT, ये बन गया समीकरण प्लस, समीकरण बना लेना है बच्चों आपको। PRT देखो, जो ये वाला कोण होगा वही ये वाला कोण होगा, तो हम दोनों में उपनिष्ठ त्रिभुज यही लेते हैं, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR बराबर है बच्चों 180। ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 2। अब क्या करना है बच्चों? आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को बराबर रखना है। समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, समीकरण 1 है बच्चों हमारे पास कोण
पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर। देखो दोनों में कॉमन है, 180 से 180 कट जाएंगे। दूसरा है समीकरण पी आर टी प्लस कोण पी क्यू आर। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में पी क्यू आर दोनों में क्या कॉमन, तो ये पी क्यू आर से पी क्यू आर कट जाएगा, तो इधर बचेगा बच्चों कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी। यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध। ये आ गया इसका आंसर, इति सिद्धम। ये क्वेश्चन बच्चों आपके हर बार अर्धवार्षिक एग्जाम में रिपीटेड होता है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से नोट कर लीजिए और इस बार भी आपके वापस ये रिपीट हो सकता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संख्या ही चेंज हो सकती है बच्चों। आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, नजरें बाद में उतार लेना पहले, आप सिर्फ आपको इधर देखना है, इस क्वेश्चन को पूरे को समझना है और उसके बाद उतारना है। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो आपको पहली संख्या को लाइट संख्या से करना है गुणा। अगर मैं 12x स्क्वायर को किससे गुणा करूं, 1 से, तो कितने आते हैं बच्चों, 12x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें ये बीच वाली संख्या हटानी है। वो कैसे हटाएंगे, चाहे तो आप जोड़ो, दो संख्याएं आपको ऐसी लेनी है, चाहे तो आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ो या उन दोनों संख्याओं को घटाओ। आने चाहिए हमारे पास कितने, माइनस के साथ है। यानी बच्चों आपको दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनको गुणा करने में तो आए 12, चाहे आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ो चाहे घटाओ, इन दोनों कंडीशन में आने चाहिए माइनस के साथ एक। हमें पता नहीं है तो हमें यह तो पता है कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पे 12 आते हैं। अगर मैं 1 को 12 से गुणा करूँ तो 12, 2 को 6 से गुणा करूँ तो 12, 3 को 4 से गुणा करूँ तो 12। और कोई संख्या है जिसे गुणा करने पे 12 आती है, नहीं आती है। अब देखो जोड़ और घटा के देख लो, 1 और 12 13, यहाँ पे 13 नहीं है, 12 में से 1 गया 11, 11 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। 2 और 6 8, यहाँ पे 8 नहीं है, 6 में से 2 गए 4, 4 भी नहीं है, तो ये भी कटा। अब पीछे बचा वही होगा, 3 और 4 कितने होते हैं, 7। ये देखो जोड़ने पे ही आ गए। तो मैं याद ले लेता हूँ बच्चों, माइनस के 3x और माइनस के 4x, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। माइनस प्लस हो जाएगा तो वो कट जाएगी संख्या, फिर 1 बचेगा। माइनस माइनस प्लस, 3 और 4 कितने, 7 और 3 चौक 12, 12 एक स्क्वायर का 12 एक स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को इसकी जगह रखना है बच्चों, माइनस के 3x, माइनस के 4x और प्लस का 1। अब आपको क्या करना है, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने, दो दो संख्याओं के क्या बनाने हैं बच्चों, जोड़े बनाने हैं, और इनमें से आपको कॉमन संख्या को बाहर लेना है। अब देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो एक तो x बाहर आ जाएगा। अब 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, तो यहाँ से मैं 3 भी बाहर के ले लेता हूँ कॉमन। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलो कि 12 आ जाए, 3 चौक 12, 2x में से 1x बाहर आया, तो पीछे कितना बचा, 1x, माइनस के यहाँ से 3x में से 3x, यानी पूरी में से पूरी संख्या बाहर आ गई। अगर पूरी में से पूरी संख्या बाहर आ जाती है तो पीछे कितना बचता है बच्चों, 1। इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, अगर कहीं पर भी कोई भी कॉमन नहीं हो तो हमेशा कॉमन लेते हैं 1। और अगला कोष्टक है जैसे कि जैसे 4x, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखते हैं, प्लस माइनस माइनस ये 1 का है। अगर हमारे पास कोष्टक वाली दोनों ही संख्याएं सेम है तो हमारा क्वेश्चन राइट है, वरना हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। तो एक तो देखो जिसका जोड़ा नहीं बना वो उसका जोड़ा बनाते हैं, 3x माइनस 1 यानी बाहर वाली संख्या का, और एक जिन दोनों ही संख्या को जोड़ा बनाना उनमें से एक संख्या लेनी है। ये हो गया बच्चों इसका क्या, गुणनखंड। इसमें बच्चों क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं चेंज हो सकती है, बाकी मेथड तो आपको यही लगाना है, और ये बिल्कुल इजी मेथड है बच्चों। क्या करना है, पहली संख्या को लाइट संख्या से गुणा करके लिख देना है, फिर बीच वाली संख्या हटानी है, वहाँ पर दो संख्या ऐसी रखनी है जिसे गुणा करने पर वो संख्या ऊपर वाली संख्या आ जाए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। ओके, तो 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 12, x को x से गुणा किया है स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस 3 और 4 कितने, 7, x और x x।
जोड़ने और घटाने पे बच्चों हम हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह देखते हैं और गुणा करने पे माइनस माइनस क्या होता है वो देखते हैं बच्चों। ओके बच्चों, आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। क्या करना है आपको इसमें? सिद्ध करना है। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। क्या करना है आपको? एक त्रिभुज बना देना है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में और लंब है ए डी, तो ये लंब डाल दिया हमने ए डी। अब देखो ए बी को समद्विभाजित यानी दो भागों में कितना डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे लेना है बच्चों त्रिभुज ए बी डी, या फिर त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी बराबर है त्रिभुज ए डी सी के, त्रिभुज ए डी सी के। अब देखो जितना ए बी है ना बच्चों उतना ही ए सी है। ए बी बराबर है बच्चों ए सी, ए डी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ए डी बराबर है बच्चों ए डी, और बी डी जितना बी डी है ना बच्चों उतना ही हमारे पास डी सी। कोण बी बराबर है बच्चों कोण सी। अब देखो दोनों में भुजा भुजा सेम है और कोण कोण सेम है, तो इसमें कौन सा एस ए एस का नियम लग जाएगा बच्चों, एस ए एस का नियम। और आपको यहाँ पे लिख देना है रेखाखंड सी डी, रेखाखंड, ठीक है, सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, ए बी को समद्विभाजित करता है। ओके बच्चों, ये हो गया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 26। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, हर का परिमीकरण करना है। इसमें भी क्वेश्चन नहीं छपा है तो मैं छाप देता हूं बच्चों। क्वेश्चन है इसमें 1/√7 + 2 का हर का परिमीकरण कीजिए। कैसे करना है बच्चों? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो आपको ये संख्या को जैसे कि जैसे रखना है, 1/√7 + 2। अब क्या करना है? नीचे वाली संख्या को ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा करना है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है चिन्ह का, अगर प्लस का हो तो माइनस कर दो और माइनस का हो तो प्लस कर दो। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारे पास √7 - 2/√7 - 2। एक को किसी भी संख्या से गुणा करो तो वही संख्या रहती है बच्चों, तो यह हो जाएगा 1 को √7 से गुणा करो तो √7 - 2। नीचे पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा करना है, दूसरी संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करना है। √7 को √7 से गुणा किया तो 7 और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। ऊपर 7√2 के 2, 7 में से 4 गए कितना? 3। ये आ गए बच्चों इसके आंसर। लेकिन आप देखो इसमें हम गुणा करने हैं ना, तो ये वाली लाइन भी आपको लिखना ना भूलना बच्चों। यहाँ पे इससे पहले लिखना अंश व हर को √7 - 2 से गुणा करने पर ये वाली लाइन लिखनी है बच्चों, जिससे कि आपको इसमें क्या पूरे में से पूरे नंबर मिल सके। अब देखो बच्चों इसमें आपकी संख्याएं चेंज हो सकती है, मेथड आपको ऐसा ही लगाना है। एक क्वेश्चन में आपको इसका और बता देता हूं बच्चों। अगर जैसे क्वेश्चन अगर सिंपल में आ जाए, जैसे आ जाए 1/√7, इसको हम कैसे हल करते हैं? ये तो बिल्कुल आसान है। इसको √7 को आपको ऊपर भी गुणा करना है तो √7 को आपको नीचे भी गुणा करना है, और यहाँ पे लिखना है अंश व हर को √7 से गुणा करने पर। 1 को √7 से गुणा करेंगे तो √7 और √7 को √7 से गुणा करेंगे तो 7। ये आ गए बच्चों इसके आंसर। ये देखो अगर एक संख्या है तो आपको ऐसा करना है, और दो संख्या है तो नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके फिर आपको गुणा करना है, पहली संख्या को पहली संख्या से और दूसरी संख्या को दूसरी संख्या से। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28। 28 का पहला क्वेश्चन है बच्चों 103 गुणा 107। अब हमें इसमें सीधा गुणा नहीं करना है, हमें इसमें सरसमीका का प्रयोग करके इसको हल करना। कैसे करेंगे बच्चों? देखो ये 100 किसके पास में, ये 103 100 के पास में, तो यहाँ आ जाएंगे बच्चों हमारे पास कितने 100 प्लस 3, और ये देखो 100 से कितना 7 ज़्यादा है तो यहाँ आ जाएंगे 100 प्लस 7। ओके बच्चों, अब इसमें कौन सी सरसमीका लगेगी वो हमें पता करना है। कैसे करेंगे? देखो दोनों में पहली संख्या सेम है और अगली दोनों ही संख्या अलग है, तो हमारे पास है सरसमीका नंबर 4। सरसमीका इसमें जो लग जाएगी ना बच्चों वो आ जाएगी x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये वाली इसमें क्या लग जाएगी बच्चों? सरसमीका लग जाएगी। अब यहाँ से ये a का मान हो जाएगा, सॉरी बच्चों ये x का मान हो जाएगा, ये a का मान, ये x का मान और ये किसका b का मान। आपको तो बस सरसमीका में मान जमाना है। अब बताओ यहाँ पे x का मान कितना 100, तो यहाँ आ जाएंगे बच्चों 100 के स्क्वायर प्लस a का मान कितना, a का मान है 3, b का मान कितना, b का मान है 7, x का मान कितना 100 प्लस a गुणा b, यानी a का मान 3 और b का मान कितना है 7। पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको मान सरसमीका में जमा देना है। अब करना है गुणा 100 का स्क्वायर, यानी आपको 100 को 100 से करना है गुणा, कुछ नहीं करना, 1 को 1 से गुणा करना है। 1 कितने जीरो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आगे 4 जीरो लगा देने। 3 और 7 कितने होते हैं 10, 10 को अगर मैं 100 से गुणा करूँ तो कितना आएंगे 1000 प्लस 3 और 7 21, सभी को जोड़ दो 1 2 3 4 0 0 0 1 और 21, 2 के 2, सॉरी बच्चों 1 का 1, 2 के 2, 0 का 0, 1 का 1 और 1 का 1। इसके आंसर आ जाएंगे बच्चों हमारे पास 11,021। ओके बच्चों, ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो हमारे यहाँ पर थोड़ा बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो मैं इसको डिलीट करके क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, सेकंड है बच्चों हमारे पास 104 गुणा 96। अब देखो इनमें भी सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि दोनों संख्या किसके पास में। 104 100 के पास में, तो यह आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 4, और ये 100 से पीछे 100 माइनस 4। ये तो हो गई इसकी पहचान। अब इसमें सरसमीका कौन सी लगेगी? देखो दोनों ही संख्या सेम है, सिर्फ अंतर हमारे पास प्लस और माइनस का है, तो इसमें ये लग जाएगी बच्चों सरसमीका x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखो ये x का मान हो जाएगा और ये किसका मान हो जाएगा बच्चों y का। x का मान कितना 100, यह आ जाएंगे 100 के स्क्वायर, y का मान कितना 4, तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों कितने 4 के स्क्वायर। 100 का स्क्वायर यानी 100 को 100 से गुणा करना है, 100 को 100 से क्या करना है गुणा, 1 का 1, 2 और 2 4 0, 1 2 3 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 4 को 4 से गुणा किया तो 16, 10,000 में से 16 घटाए तो कितना है बच्चों 9,984। ये दो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके इस बार अर्धवार्षिक एग्जाम में बच्चों आपके पूछा जा सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जल्दी जल्दी सुपरफास्ट नोट कीजिए बच्चों, क्योंकि हमारे पास अभी भी 6 क्वेश्चन और बचे हैं और वो भी काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं बच्चों। लो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। के का मान ज्ञात कीजिए। हर बार आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में के वाला एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है बच्चों। यहाँ पर के का मान बताना है, यहाँ पर के है बच्चों, यहाँ पे क्या है के का मान बताना है। क्वेश्चन में दे रखा है x बराबर है हमारे पास 3,
y बराबर है 5 और आपको एक ये समीकरण दे रखा है। इस समीकरण में कुछ नहीं करना, जहाँ पर x है x का मान रख दो, जहाँ पे y है y का मान रख दो। 2 के 2, x का मान कितना है 3 प्लस 3 के 3, y के मान कितने 5 बराबर के। 2 को 3 से गुणा किया 6, 3 को 5 से गुणा किया 15 बराबर के। 6 और 15 कितने होते हैं 21 बराबर के। तो हमारे पास जो k का मान आया ना बच्चों वो कितना आ गया 21। कितना 21। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा k बराबर 21। अब देखो एक क्वेश्चन, हाँ काफ़ी क्वेश्चन हो गए, मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क का दिया नहीं ना, अभी देता हूँ और हैंड टू हैंड आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने। x बराबर आपको लेने हैं कितने, x बराबर ले लेने हैं 2 और y बराबर लेने हैं हमें 6 और k का मान समीकरण यही रहेगा। इसके आंसर आपको जल्दी जल्दी किसमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं बच्चों। ओके, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर 6 पर क्या है बार, 0.6 बार को P बटा Q के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना बच्चों, ये तो एक क्वेश्चन माना कि x बराबर बार हटानी है 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1। अब क्या करना है, अगर बार 1 पर होना बच्चों तो दोनों को आपको 10 से गुणा करना है, दोनों पक्षों को। अगर 2 संख्या पे बार लगी हो ना, हटाने के बाद 100 से गुणा करना है। अगर 3 पे बार हो तो आपको 1000 से गुणा करना है। तो यहाँ पे अब आपको दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, यानी अब आपको दोनों पक्षों को 10 से गुणा करना है बच्चों। या इधर x है 10 गुणा x बराबर 0.6666, सॉरी पहले मैं 10 से गुणा कर देता हूँ। इधर 10 गुणा 0.6666, 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x। इधर कुछ नहीं करना बच्चों, बिल्कुल आसान है गुणा करना। देखो 1 0 है ना, तो जहाँ पर भी पॉइंट है उससे आगे आप पॉइंट लगा दो तो ये आ जाएंगे बच्चों। इस पॉइंट यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा और पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो आ जाएगा बच्चों 6.6666। आपकी इच्छा हो उतनी बार लिख सकते हो। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण नंबर 2 में से आपको समीकरण नंबर 1 घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 है बच्चों हमारे पास 10x बराबर 6.6। समीकरण 1 है बच्चों हमारे पास x बराबर 0.6666। घटा दो आप, 6 में से 6 गया 0 0 0 0.6 के 6 बराबर 10, 10 में से ये गया कितना 9 है। अब देखो पॉइंट के बाद 0 है तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों हमारे पास 9x बराबर 6। x को ये रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, दोनों को 3 के पार्ट से काट दो, 3 दूना 6, 3 3 9। x का मान आ गया बच्चों कितना 2/3। ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और हर बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके, ये पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन है और हर बार आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट कीजिए बच्चों आप इसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, 2 क्वेश्चन है 31वें में। पहला है बच्चों हमारे पास गुणनखंड कीजिए। पहला क्या है गुणनखंड कीजिए। देखो इसका एक क्वेश्चन हमने पहले करवाया है और ये एक वापिस है बच्चों। 6x² प्लस 5x माइनस 6। कैसे करते हैं गुणनखंड, पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से तो सबसे पहले कर देना है गुणा। पहली संख्या हमारे पास कितनी 6x², इसको गुणा करना है -6 से। 6 को 6 से गुणा किया कितना आएंगे बच्चों -36x²।
फिर चाहे तो आप जोड़ो या घटाओ, आने चाहिए हमारे पास कितने, प्लस के 5x। यानी आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी है बच्चों जिसे गुणा करने पे तो माइनस के 36 आए और जोड़ने और घटाने पे कितना है 5। अगर मैं 9 और 4 को गुणा करूं, देखो 9 चौक 36 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x को x से गुणा किया है स्क्वायर, 9 में से 4 गए कितने 5, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का, तो ये वाली संख्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 4x, और इसको यहाँ से हटा देना और ये माइनस 6 के 6, यानी इसकी जगह ये दो संख्या आ जाएगी बच्चों। अब आपको दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, x और x, एक तो x कॉमन आएगा और 6 और 9 दोनों में क्या है, 6 और 9 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा। 3 का पहाड़ा में कितनी बार बोलूँ कि 6 आ जाए, 2 बार, एक x में से एक x बार आया तो पीछे कितना बचा, एक x प्लस के प्लस, 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आते हैं, 3 बार, x से x आ गया बच्चों क्या, बार। सॉरी बच्चे, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यार, जगह की कंजूसी नहीं करते हैं। हाँ, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं बच्चों को। इन दोनों में कॉमन संख्या 3x, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 और 9 दोनों आते हैं और यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आते हैं, 3 दूना 6, 2x में से 1x बार गया तो पीछे कितना 1x प्लस के प्लस, 3 के पहाड़े में 9 3 बार, x से x आ गया बच्चों बार, माइनस के माइनस। अब देखो यहाँ से 4 और 6 दोनों किसके पहाड़े में, 2 के पहाड़े में आते हैं बच्चों, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2, 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार, 2 बार, x का x माइनस माइनस प्लस, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार, 3 बार। अब देख दो, एक तो बार वाली संख्या का जोड़ा बनाना है और एक जो ये दोनों जोड़े वाली संख्या सेम है ना, इसमें से लेनी है 2x प्लस 3। अगर इन दोनों ही जोड़े वाली संख्या दोनों ही सेम है तो हमारा क्वेश्चन राइट है, वरना हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, गलत। ये हो गया बच्चों इसका क्या, क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट। आप इसे नोट कीजिए, फिर करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 27। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 27y क्यूब और 125z क्यूब। अब सबसे पहले तो आपको इसको कॉमन में बदलना है। 27 किसकी क्यूब होती है, 27 होती है बच्चों 3 की, और ये y की क्यूब, माइनस 125 होती है बच्चों 5, और ये z क्यूब के क्यूब। अब देखो इसमें कौन सी सरसमिका लगेगी बच्चों, इसमें सरसमिका लग जाएगी हमारे पास बच्चों x माइनस वाई की क्यूब बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक x माइनस वाई। इस सरसमिका को लगा के आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। ये हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा बच्चों y का मान। ये सिर्फ यहाँ तक तो इसकी पहचान है। x का मान कितना है 3y स्क्वायर के क्यूब के क्यूब, माइनस y का मान कितना है 5z क्यूब के क्यूब माइनस 3 के 3। x का मान कितना है बच्चों, x का मान 3y, z का मान कितना है 5z कोष्टक x का मान है 3y माइनस y का मान कितना है हमारे पास 5z। सर समीकरण में हमने क्या किया बच्चों, मान जमा लिया। अब इसको करते हैं हल। 3 की क्यूब बच्चों वही 27, 5 की क्यूब 125 z क्यूब, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45। यहाँ पे y और z है तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों yz, 3y माइनस 5z के z, 27y क्यूब के y क्यूब माइनस 125 z क्यूब के z क्यूब माइनस। अब देखो आपको 45 को 3 से गुणा करना है तो 45 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे 135। देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है तो 135 y स्क्वायर और z के z। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएंगे बच्चों प्लस, 45 को 5 से गुणा करूँ तो आएंगे 225
यहाँ पे y के y और आ जाएंगे बच्चों z²। ये हो गया बच्चों हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। बस आपको ये ध्यान रखना, समीकरण याद रखनी है और समीकरण में आपको ये हल निकालने हैं। ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब बड़े बड़े क्वेश्चन है बच्चों, आप वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो के अंत तक बने रहना और फिर देखना एग्जाम में आपके कितने नंबर बनते हैं। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों हमारे पास। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर। परिमाप यानी तीनों ही भुजाओं का योग और उसकी दो भुजाएं बराबर है 12 सेंटीमीटर, यानी में ए बराबर पहली भुजा भी 12 है क्रमशः, तो दूसरी भी कितनी होगी 12। तो हमें तीसरी भुजा निकालनी, ये एक हम बना देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। ये कितनी है 12, ये कितनी है 12, इसका मान हमें पता नहीं है। अब बताओ सी का मान हम कैसे निकालेंगे। सी का मान निकाल देंगे बच्चों हमें परिमाप में से इन दोनों ही भुजाओं को a प्लस बी को जोड़ के घटा देना है। c बराबर 30 माइनस 12 प्लस 12, c बराबर 30 माइनस 12 और 12 कितने होते हैं 12 और 12 होते हैं कितने बच्चों 24। c बराबर 30 में से अगर मैं 24 घटाऊं तो पीछे कितने बचते हैं 6। a b और c का मान आ गया बच्चों। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, अब इसको हल करना है हीरोन का फॉर्मूला लगा के। हीरोन का सूत्र पहले शॉर्ट वाला लगाना है, s बराबर होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी बटा 2। a का मान कितना है 12, b का मान 12 और c का मान कितना 6 बटा 2। तो सबको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे s बराबर 30 बटा 2, भाग लगा दो तो कितना आ जाएंगे 15। तो s का मान कितना आया 15 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाना और क्षेत्रफल का सूत्र है रूट कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान कितना है बच्चों 15, कोष्टक 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, 15 के 15 बच्चों, 15 में से 12 गए कितने बचते 3 गुणा 15 में से 6 गए 9। अब जो थोड़ी जगह की स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है, क्या करें। हाँ चलो मैं ये मिटा रहा हूँ बच्चों यहाँ से ना, ये इसके मान। अब देखो इससे आगे ये है बच्चों, यहाँ पे 15 के टुकड़े करने हैं बच्चों आपको, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 15 की जगह हो जाएंगे बच्चों हमारे पास कितने 3 गुणा 5 गुणा 3 के 3 गुणा 3 के 3 और 9 के टुकड़े हो जाएंगे 3 गुणे 3। अब देखो जिस संख्या का जोड़ा बने ना बच्चों उसको रूट के बाहर रखना है और जिसका जोड़ा नहीं बने उसको रूट के अंदर रखना है बच्चों। एक तो ये 3 का जोड़ा बना, एक ये 3 का जोड़ा बना, किसका 3 और 5 का जोड़ा नहीं बना। 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 पंजे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों इसका क्षेत्रफल 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी जल्दी नोट कीजिए बच्चों क्योंकि हमारे पास अब समय कम है और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों हमारे पास। आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा बच्चों ये 34। कार्तिकेय तल में बिंदु ए बी सी डी और ई का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है बच्चों। ये वाली एक्स वाली लाइन है, ये वाली है बच्चों वाई वाली लाइन।
0, -1, -2, -3, -4, -5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे -1, -2, -3, -4 और -5। एक एक सेंटीमीटर में निशान लगा देने हैं बच्चों आपको। फिर क्या करना है आपको, अब देखो बिंदु ए बराबर है बच्चों हमारे पास कितना, ए का मान है 3 और 2, तो ये पहले x का मान है और फिर y का मान, x के प्लस के 3 और y के 2, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना a। उसके बाद b है 4 1, ये x का तो 4 और y का कितना 1, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों बिंदु b। फिर है हमारे पास 0 2, ये रहा 0, x का तो 0 और y का 2, ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना बिंदु c। फिर है d, x के तो 2 और y के -3, x के तो 2 और y के -3, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों d। उसके बाद है e, x के तो कितने, x के तो है -2 और y के कितने -5, ये आ जाएंगे बच्चों e। ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर का पूछा जाता है बच्चों, ये तीसरी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। आप एक बार और इस क्वेश्चन को देख के जाए बच्चों। आशा करता हूँ कि आज हमने आपको 34 क्वेश्चन करवाए, जो आपके जो अर्धवार्षिक पेपर के अकॉर्डिंग पूरा पेपर बनाया है बच्चों। आप इसे एक बार जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए कि उनको पता चल सके कि अर्धवार्षिक का पेपर आता कैसा है बच्चों। ठीक है बच्चों, कल शाम को आपका जो रहेगा वो रहेगा विज्ञान का पेपर, और अगले दिन आपका सोशल साइंस का पेपर। उसके बाद रहेगी हमारी मैथ की इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।